नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीटीईटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में सीटीईटी एग्जाम में जितने भी पक्षी से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा पक्षी कहाँ रहता है, किस प्रकार के घोंसले बनाता है, घोंसले वह क्यों बनाता है और फिर घोंसलों को क्यों छोड़ देता है, साथ ही वह अंडे कहाँ देता है, सब कुछ लेकर के आए हैं और इसे आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो यह एक कंप्लीट वीडियो है। यह इसमें आपको पूरी तरह से मज़ा आने वाला है। हम हर एक पक्षी के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सब कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पक्षियों के बारे में कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। और यह वीडियो जो है कि मैराथन वीडियो है। मैराथन वीडियो इस मामले में क्योंकि पक्षियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो यह कैसी वीडियो होने वाली है? मैराथन वीडियो। तो चलिए पहले पक्षी को हम देखते हैं और उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पहला पक्षी हमारे सामने है मैना। कौन सा पक्षी है भाई? मैना है। तो मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। यानी बस इसमें एक चीज याद रखिएगा कि वह अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। अब वह करता कैसे है? जैसे मैना, आपको किसी ने कोई काम कहा तो आप उसे कहते हैं कि मैना, मतलब मैना, मैं उसे नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं करूँगा। अब इसी से इसे याद रख लीजिए कि जब आप ना बोलते हैं तो आप अपनी गर्दन घुमाते हैं। क्या करते हैं? झटके से हिलाते हैं कि मैं ना, भैया मैं वो काम नहीं करूँगा। तो मैना का काम क्या है कि अपनी गर्दन को झटके से तेजी से आगे पीछे घुमाना। मैं ये काम नहीं करूँगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लास्ट ले लीजिए कि इसके जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? गुलाबी होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में पूछा है। मैना के बच्चे कैसे होते हैं? गुलाबी। मैना के बच्चे कैसे होते हैं? गुलाबी। अब चलिए हम अगले पर चलते हैं। हमारे सामने अगला पक्षी दिया है। थोड़ा सा इसका हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ अलग लग रहा है। फॉन्ट इसका मज़ा नहीं आ रहा है। कौन सा इसमें से हम चुन लें? चलिए इसे हम चेक करते हैं। हाँ चलिए ठीक है। यहाँ देखिए अगला है फाख्ता। कौन सा पक्षी है? फाख्ता। तो यह कैक्टस और कांटों के बीच मेहंदी मेहंदी की मेड़ में नहीं, देखिए खेत की मेड़ में। किसमें? खेत की मेड़ में, कैक्टस में, कांटों में, मेहंदी में और मेड़ में, जो खेत का मेड़ होता है उसमें अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। ठीक, इसे आप कैसे याद रखेंगे? ध्यान से सुनिए। जब आपको कांटा धंसता है पैर में, जब आपको कांटा क्या होता है? धंस जाता है या फिर गड़ जाता है, बोला जाता है ना गांव में, गड़ गया, धंस गया, चुभ गया। तो जब कांटा धंसता है तो आपका होश फाख्ता हो जाता है। क्या हो जाता है? फाख्ता। तो भैया जैसे ही आपका होश फाख्ता हुआ तो आपका पैर कहाँ पड़ा है? कांटे में, तभी तो आपका होश कैसा हो गया? फाख्ता हो गया। तो इससे आप इसे रिलेट करिए कि फाख्ता पक्षी कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अब हमारे सामने अगला पक्षी आ गया है, इसका नाम है वीवर। वीवर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। यानी नर, नर मतलब आदमी, क्या बनाता है? घोंसला। वीवर पक्षी में नर मतलब आदमी जो होता है वही क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। ठीक, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे उसे अच्छा लगता है। यानी मादा वीवर को तो यहाँ फायदा है कि जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसे, उसी में वह जा करके अंडे दे देती है। यानी नर वीवर जो है, नर पक्षी आदमी उसका घोंसला बनाता है और उसमें वह अंडे दे देती है। इसे कैसे याद रखेंगे आप? वीवर, वीवर को रिलेट करिए विवाह से। किससे रिलेट करेंगे? विवाह से रिलेट कर लीजिए। ठीक, तो विवाह में भैया दो लोग होते हैं, एक होता है नर, एक होती है मादा। मतलब एक आदमी होता है, एक औरत होती है। अब जब ये दो लोग होते हैं तो मादा आती है किसके घर? नर के घर पे मादा आती है। मादा किसके घर आती है? नर के घर। उसके घर में रहती है, उससे प्रेम करती है और फिर क्या देती है? बच्चे को जन्म देती है। किसे जन्म देती है? बच्चे को। तो बस यही याद रखिए कि वीवर में विवाह होता है और पक्षी जो नर होता है वो घोंसला बनाता है और मादा उसमें आकर अंडे देती है। यानी विवाह से इसे रिलेट कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कलचीड़ी या इंडियन रॉबिन इसे बोलते हैं। तो कलचीड़ी या इंडियन रॉबिन इस पक्षी को बोला जाता है। इसमें क्या है कि सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचीड़ी
घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? सड़क के किनारे भाई बनाती है, पत्थरों के बीच में बनाती है। एक घास से बना होता है, उसका जो घोंसला किससे बना होता है? घास से बना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका घोंसला किससे बना होता है? घास से। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। क्या क्या बिछा रहता है? यही इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछ दिया जाएगा कि किसके घोंसले में नाजुक टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछे रहते हैं। तो आपको बताना होगा कि कल चीड़ी में बिछे रहते हैं। ठीक, इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रखने का, देखिए चीड़ी में क्या आ रहा है? ड आ रहा है। यहाँ चीड़ी, यहाँ ड, यहाँ चीड़ी और यहाँ ड। तो सड़क चिड़ी, सड़क चिड़ी, इससे आप याद रखिएगा कि वो चिड़ी जो होती है या रॉबिन जो होता है वो कहाँ घोंसला बनाता है? चिड़ी कहाँ बनाती है? सड़क पे। कहाँ बनाती है? सड़क पे। तो इसको ड़ से आप रिलेट कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा, आसानी से याद भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो सीटेट का जो दोनों पेपर होता है, सीटीईटी एग्जाम का दोनों पेपर मेरा क्वालिफाई है। मैंने जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उसको हमने 2 बार क्वालिफाई किया है। मैंने बीएड जो किया है वो गवर्नमेंट कॉलेज से किया है और बहुत कुछ उसके बारे में बता सकता हूँ। उसकी फ़ीस क्या होती है, कितना समय लगता है, फैकल्टी क्या होती है, तो बहुत मतलब जानकारी अच्छी खासी है। कई कॉलेजेस में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। लेकिन जब समय आएगा बीएड का तो उसके बारे में हम बताएंगे, या फिर आपका कोई क्वेरी होगा तो। लेकिन फिलहाल आप बीएड कर चुके होंगे, बीटीसी कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो अभी आप उसी में इन्वॉल्व रहिए। यह थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन थी, और भी कई एग्जाम्स मैं निकाल चुका हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि दर्जन चिड़िया के बारे में हम जानेंगे। दर्जन में क्या को हम थोड़ा सा पढ़ लें पहले। पत्तों को सिलकर अंडे देने हेतु घोंसला तैयार करती है। दर्जन चिड़िया का मतलब क्या है? पत्तों को सिलकर। तो ये तो आप जान गए होंगे पहली बार में ही। दर्जन किससे बना है? दर्जी से। दर्जन किससे बना है? दर्जी से। और दर्जी का काम का होता है सिलना, कपड़ों को क्या करना? सिलना। तो दर्जी जो है कपड़ा सिलता है। तो वैसे ही भाई दर्जन चिड़िया भी घोंसले बनाने के लिए पत्तों को सिलती है और पत्ते सिल करके घोंसला बनाती है और उसी में क्या करती है? अंडे देती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला चिड़िया हम समझेंगे बसंत गौरी। इसका नाम क्या है? बसंत गौरी। भाई देखिए यह कंप्लीट वीडियो है, बात मान करके चलिए। इससे ज़्यादा सीटीईटी के एग्जाम में चिड़ियों के बारे में प्रश्न आ ही नहीं सकता। हर बार जो प्रश्न है वही रिपीट होता है। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पूरी तरह से हल करा रहे हैं इस चैनल पे। 2011 से लेकर के 23 तक के सारे प्रश्न जो अब तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं सबको हम लेकर के आएंगे। कंप्लीट आपको उसका सॉल्यूशन व्याख्या के साथ उसका हल कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसी ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सब कुछ जो होगा थोड़े बहुत ट्रिक से होगा, रिलेट करके होगा, जिससे आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही वही है। देखिए यहाँ पर है बसंत गौरी। ठीक, तो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें घोंसला बनाती है। उसमें क्या बनाती है भाई? घोंसला। किसमें बनाती है? पेड़ के तने में छेद करती है और घोंसला बनाती है। तो कौन सा पक्षी जो है कि पेड़ में छेद करके घोंसला बनाता है? अपना जो चोंच होता है ना, चोंच, उसी का इस्तेमाल करती है। और उसी जो डाली उसको मिलती है, थोड़ा सूखी डाली होनी चाहिए, उसी पे चोंच मार मार के उसमें क्या करती है? छेद बना देती है और उसी में रहती है। तो इसे कैसे आप लोग याद करेंगे? देखिए जो बसंत आता है ना, बसंत का महीना, तो उसमें सर्दी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है भाई? सर्दी बढ़ जाती है, ठंडक बढ़ जाती है ना। तो जब ठंडी बढ़ जाती है तो लोग छिप जाते हैं। कहाँ छिप जाते हैं? घरों में। कहाँ छिप जाते हैं? घरों में। तो इस छिपना को आप छेद कर दीजिए, छिद्र में छिप जाते हैं। कहाँ छिप जाते हैं? छिद्र में। तो बस वही बसंत गौरी छिद्र कर देती है पेड़ में और घोंसला बना लेती है। अब अगली चिड़िया के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम है शक्कर खोरा। क्या नाम है? शक्कर खोरा। शक्कर खोरा के बारे में बात क्या है? देखिए इसमें हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी इसी में हल कराए जाएंगे आपको। तो इसे अच्छे से करिए कि आप प्रश्नों का जवाब दे सकें। ट्रिक को अपने आप रिलेट करिए। कुछ आप भी बना सकते हैं तो आप बना लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि हम भी लोगों के पास उस आपकी बनाई हुई ट्रिक को आपके नाम के साथ पहुंचा पाएं। तो शक्कर खोरा यहाँ पे है। पेड़
यहाँ पर देखिए पेड़ की झाड़ी पर, यहाँ की होना चाहिए था, पेड़ की झाड़ी पर लटका घोंसला बनाती है। घोंसला में क्या क्या इस्तेमाल करती है? बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से घोंसले को तैयार करती है, यानी लटका हुआ घोंसला बनाएगी। कैसा घोंसला बनाती है भाई? लटका हुआ घोंसला बनाती है। तो इसे आप किस ट्रिक से याद रखेंगे? देखिए शक्कर, शक्कर मतलब क्या होता है? चीनी। क्या होता है भाई? चीनी। तो आप चीनी किस में रखेंगे? खोरा में। खोरा मतलब कटोरा, खोरा मतलब कटोरा। तो कटोरा है लटका, कटोरा कैसा होता है? लटका, बीच में ऐसे देखिए उसमें ऐसे होता है कटोरा, तो बीच में लटका ही है ना। तो बस इसी से आप रिलेट कर लीजिए कि जो आप शक्कर रखे हैं, चीनी रखे हैं, कहाँ रखे हैं? खोरा में। कहाँ रखे हैं? खोरा में, कटोरा में। और कटोरा होता है लटका। तो लटका घोंसला कौन बनाता है भाई? शक्कर खोरा। कौन बनाता है? शक्कर खोरा। ठीक, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसके बाद आपके सामने अगला पक्षी है हमिंग पक्षी। कौन सा है भाई? हमिंग बर्ड, जिसे आप कह सकते हैं। तो हमिंग पक्षी दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा है भाई, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग पक्षी। इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। बहुत कम है भाई, 5 सेंटीमीटर मान के चलिए। हमारी मोबाइल जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं वो उससे दोगुना बड़ी है। ठीक, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? हमिंग को याद बना लीजिए आप हैंगर। क्या बना लीजिए? हैंगर। हैंगर पे आप क्या करते हैं? छोटे कपड़े लटकाते हैं। कौन से कपड़े लटकाते हैं? छोटे छोटे बच्चों के कपड़े लटका देते हैं। तो बस इसी से आप रिलेट कर लीजिए कि हमिंग बर्ड क्या है? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। क्यों? क्योंकि हमिंग है हैंगर, और हैंगर पे हम छोटा कपड़ा लटकाते हैं। तो हमिंग क्या है? दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी। हमिंग पक्षी पीछे की ओर दौड़ सकता है, पीछे की ओर उड़ सकता है। क्या हो सकता है भाई? दौड़ भी सकता है और उड़ भी सकता है। पीछवा के, जैसे पंखिया उसकी आगे रहेगी, मुहवा आगे रहेगा, लेकिन पीछे के साइड उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा। बाकी पक्षी ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, लेकिन वो कहाँ? इधर जाएगा। तो इसमें कुछ खासियत होती है, उसको याद रखिए। अब आ गया है भाई सबसे खतरनाक, कौवा। कौवा, कौवे को देख करके एक प्रश्न पूछा गया था कुछ साल पहले कि किस पक्षी को देख करके छोटे बच्चे अंदाजा लगाते हैं कि उनके रिश्तेदार आने वाले हैं। उनके कौन से आने वाले हैं भैया? रिश्तेदार। नहीं होता है, कौवा डाली पर आकर घर के सामने बैठता था, तो लोग अभी भी पूछते हैं कि उधर देखो, इधर देखो, देखो कौन आने वाला है, कौन रिश्तेदार आने वाला है। और एक कहावत भी थी कि कौवा मामा उच्चर बैठा, देखा केहू आवत बा, ऐसे लोग बोलते थे। तो इसे आप थोड़ा याद रखिए, मजा आएगा आपको। कौवा जो है घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की, ध्यान से इसे थोड़ा पढ़िएगा, ध्यान से। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है हमें, इसे हम बस समझा दे रहे हैं कि जो कौवा होता है ना, वो डाली पे सबसे ऊंची शाखा पे अपना घोंसला बनाएगा। पेड़ है ना, ये डाली उसकी निकली हुई है ऐसे ऐसे करके, तो सबसे ऊंची स्थान देख करके वहां पर क्या बनाता है? अपना घोंसला बनाता है। ठीक, ये पहला हो गया। और घोंसले में इस्तेमाल क्या करता है? लोहे का तार इस्तेमाल करता है, मोटी और अच्छी खासी लंबी लकड़ियां इस्तेमाल करता है, और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर यह घोंसला बनाता है। कौन? कौवा। कौन? कौवा। तो इसे बस इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी कोई हम ट्रिक नहीं बनाए हैं। कौवा सबसे ऊंचा शाखा पर क्या बनाता है? घोंसला। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए कौवा आया था तो भाई कोयल कहाँ पीछे रहेगी? तो कोयल भी आ गई आपको यह बताने कि हम कहाँ घोंसला बनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कोयल बहुत मीठा गाती है। अब पता नहीं कितना मीठा गाती है, हालांकि गाती है, आप लोग सुने होंगे, हम भी सुने हैं, उतना ध्यान नहीं दिए हैं। तो कोयल क्या है कि बहुत मीठा गाती है, लेकिन इसकी खास बात है, खास बात क्या है कि यह अपना घोंसला नहीं बनाती। यह सीटेट में पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो भाई अंडा कहाँ देता है? तो वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है, और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, और बच्चे पैदा हो जाते हैं। अंडे जब टूटते हैं तो उसमें से कोयल के बच्चे निकल आते हैं बाहर। लेकिन उसमें भी खास बात है कि कोयल के बच्चे और कौवे के बच्चे में इतनी समानता है कि वो जब थोड़ा थोड़ा उड़ने लगते हैं तब पता चलता है कि वो कोयल का बच्चा था, तब तक तो वो दूर हो जाता है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि कोयल बड़ी चालाक होती है, और ऐसा वह क्यों करती है? क्योंकि जो कौवा होता है ना, वो किसी भी पक्षी के अंडे को पाता है तो खा जाता है। तो कोयल अपना अंडा बचाने के लिए, क्योंकि जब जन्म होता है बच्चे का तो कौवे के बच्चे जैसा ही होता है, तो इसके घोंसले में अंडा दे देती है, और यही बेचारे पालन पोषण करते हैं, अंडा सेते हैं,
बच्चा पैदा हो जाता है, उड़ जाता है, कोयल चालाक यहाँ पे निकल जाती है। इस मामले में कोयल क्या है? चालाक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है बगुला। कौन सा पक्षी है? बगुला। तो देखिए बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। पहला है भैंस पर ही नहीं, कोई भी गाय हो, गाय पर भी बैठ जाता है और उसको कीटे, जिससे कीट पड़ जाते हैं, जिसे आप लीक बोलते हैं, गाँव में जिसे जू या ढील बोला जाता है, ठीक है, वो सब पड़ जाते हैं तो उनको अपनी चोंच से बगुला निकालता है और खा जाता है। एक काम थोड़ा बहुत कौवा भी करता है। हमने कौवे को देखा है, कौवे को, तो कौवा भी एक काम करता है, पूछ सकता है आपसे। इसके बाद देखिए भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। तो दोनों देखिए, भैंस भगाती भी नहीं है बगुले को, कहती है भाई हमारे पीठ पे बैठो और जो ये कीड़े पड़े हैं ना, कीड़ों को खा लो, निकाल दो, हमारा जू निकाल दो, हम भी छुटकारा हो जाए, तुम्हारा पेट भर जाए, तुमको भी मजा आ जाए, चिकन मिल जाए। तो बगुला ही काम करता है। साथ ही साथ बगुला और भैंस में संबंध क्या कहा जाता है? सहजीवी। ध्यान से देखिए, सहजीवी किस मामले में? जीवी क्या है यहाँ पर? जीवी क्या है? जीवी का मतलब है कि दोनों में क्या पाया जा रहा है? जीवन पाया जा रहा है। दोनों में क्या पाया जा रहा है? जीवन। और यह जीवन किस प्रकार का है भाई? तो यह जीवन है सहायता भरा हुआ। किस प्रकार का है? सहायता भरा हुआ जीवन है। सहायता भरा हुआ जीवन ही सहजीवन है, सहजीवी है। तो बगुला सहजीवी का भी कार्य करता है। अगला पक्षी देखिए हमारे सामने है भैया, गौरैया। कौन सी है? गौरैया। भाई क्या ही कहने, गौरैया के साथ इतना बुरा किया है हमारे देश के नेटवर्क ने। हालांकि नेटवर्क नहीं होता तो हमारे पास भी बहुत कुछ नहीं था, यूनिवर्स मिल गया हमारे हाथ में जैसे ही मोबाइल आया। लेकिन गौरैया के साथ जो बुरा हुआ, क्योंकि आज के 4 से 5 साल पहले हमारे घर के आसपास हमेशा गौरैया दिखाई देती थी। लेकिन हुआ कैसा कि अब गौरैया विलुप्त हो गई है। आपको गौरैया देखने में भी शायद ही मिले, हो सकता है आपके गांव में अभी भी आकर के बैठे। लेकिन जब मैं थोड़ा 5-7 साल पहले देखूं तो जब बारिश होती थी तो बारिश के समय में बहुत सारी गौरैया एक साथ आकर के बैठती थी और बैठ करके उड़ जाती थी। हम उन्हें चावल भी कई बार डाले हैं, लेकिन अब वो नज़ारा नहीं दिख रहा है। तो यह किस लिए हुआ? कई तरंगों ने उन्हें परेशान किया और वो बेचारी मर गई, विलुप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, ऐसा लग रहा है। तो गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है भैया? गौरैया आम तौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? घर के आसपास बनाती है। साथ ही साथ अलमारी के पीछे बना लेगी, किसी आपके छत में बना लेगी, या आईने के पीछे बना लेगी। तो इसके बारे में बहुत कुछ अभी गर्मियों में चलता है, व्हाट्सएप पे भी आता है कि भाई घर पे, घर के आसपास आप पानी रखें और इनको खाने के लिए क्या रखें? दाना रखें। तो हम तो रखते हैं, कई बार रखे हैं, इस बार भी गर्मी में रखेंगे, आप भी रखिए। गौरैया के प्रति सहानुभूति रखिए, ठीक। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कबूतर। कबूतर कहाँ घोंसला बनाता है? तो भाई आप 1000 बार देखे होंगे, इसे याद क्या करना। कबूतर जितना पुराना खंडहर होगा, पुराना नहीं होगा तो घर होगा आपका, घर 2 तला या 3 तलिया वाला होगा, 2 छत या 3 छत अगर घर के ऊपर ऊपर आपके पड़े हैं, तो उसमें ऊपर जो बड़ा वाला होल होता है, जो बड़ा सा एक होल होता है जिसे आप लोग मुक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्का बोलते हैं, रोशनदान बोलते हैं। घर का जो पटानी होता है या फिर बर्जा होता है, जिसे आप लोग बुर्जा भी बोलते हैं, बर्जा जिसे आप कहते हैं, इन सब पे बनाता है, खंडहरों में बनाता है। और यह इंसानों के साथ रहता है या मकान में रहता है। इसे डाकिया बोला जाता था। कबूतर को क्या बोला जाता था? डाकिया बोला जाता था। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिए। अगला है मोर। दिल मांगे मोर। देखिए थोड़ा सा पक्षियों के बारे में एक बात है कि उनकी जो चोंच होती है, चोंच में दांत नहीं होते। किसी भी पक्षी के चोंच में दांत नहीं होता, ध्यान से सुनिए, किसी भी पक्षी के चोंच में दांत नहीं होता। इसके साथ ही उनका जो शरीर होता है, शरीर में जो होता है हड्डी, क्या होता है? जो हड्डी होती है, उस हड्डी में ना हवा भरी रहती है, कुछ होता नहीं है, बिल्कुल खोखली होती है, बिल्कुल खोखली, हवा भरी होती है हड्डियों में उनके। तो 2 बातें आप इसे अच्छे से याद रखिए। पहली बात क्या याद रखेंगे कि चोंच में दांत नहीं होता। पहली बात, हवा भरी रहती है, किसमें? हड्डियों में उनके हवा भरी रहती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है दिल मांगे मोर या मोर। तो मोर के बारे में आप बचपन से सुन रहे हैं कि वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके साथ ही मोर सर्वाहारी है। सर्वाहारी कहने का मतलब है कि सब कुछ खाता है, जो मिल जाए, मांस मिल जाए या फिर अनाज मिल जाए, मांस या अनाज कुछ भी मिल जाए तो मोर उसे क्या करता है? खा लेता है। लेकिन मुख्य रूप से वे बगीचों, जंगलों
में पौधे, फल, बीज, फूलों की पंखुड़ियाँ, चींटियाँ और कीट खाते हैं। कीट मतलब जो रेंग कर चलते हैं, दो चार पैर जिसको होते हैं, जैसे गोबरेला जिसे आप बोलते हैं। इसके साथ ही जिससे जो खटमल होता है, अगर वो पा जाए तो वो खा जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर कि मोरों का सबसे आम भोजन अनाज है। अनाज में क्या? मटर। अनाज में क्या? मटर। मटर मतलब जिसे गांव में किराए बोला जाता है, हमारे बोया जाता है भाई, यहाँ से 500-700 मीटर दूरी पे है, और एक भी जैसे मिलता नहीं है। कुछ दिन कोई जाता है, देखता है, या फिर वो खा लेते हैं जितना बचता है, तब भी बहुत आता है घर में। मान लीजिए कि 10 बिस्वा अगर बो दिया गया मंडा, तो उसमें से 2 मंडे का भले खा ले, लेकिन 8 मंडे का बहुत पर्याप्त आता है। तो मोर के खाने से समाप्त नहीं होता। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप को घर वाले कहें जाओ भाई खेत में देख लो मोर मटर नहीं ना खा रहा है, तो आप कहें कि जाने दो, खाने दो। जाइए उसे हटाइए या फिर खाने दीजिए, मिलेगा तो जरूर आपको। इसके बाद देखिए कि मोर जो है वो छोटे सरीसृप भी खा जाता है, जैसे सांप। सरीसृप उसे बोलते हैं जो रेंग कर चलता है। जो किस तरह चलता है? रेंग कर। रेंगते हुए जो चलेगा वो क्या है? सरीसृप है। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मैराथन वीडियो में अब हम अंतिम चरण में, अभी बहुत कुछ है, प्रश्न करना बाकी है, अंतिम चरण में नहीं है। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, हम बोलने वाले थे अंतिम चरण में है, लेकिन अभी बचा हुआ है। अंतिम एक पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। अब शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है। जितना पक्षी दुनिया में है उनमें सबसे बड़ा है कौन? शुतुरमुर्ग इस टाइम पे। और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़ा अंडा देता है। यानी आज दुनिया में जितना ज़्यादा पक्षी जीवित है ना, उनमें सबसे बड़ा अंडा किसका है? शुतुरमुर्ग का। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है। ध्यान दीजिए, 70 पे तो बाइक चलाते हैं तो हम लोग लगता है कि उड़ जाएंगे। जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से सबसे अधिक है या तेज है। मतलब धरती पे जितना पक्षी पाए जाते हैं उनमें सबसे तेज दौड़ता है कौन? शुतुरमुर्ग। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इतना और याद करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम ट्रिक पे आते हैं अपने। इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाया है? हमने कहा है कि शुतुरमुर्ग को थोड़ा सा पाई बढ़ा लीजिए और कर दीजिए क्या? शुतुरमुर्गा। क्या कर लीजिए? शुतुरमुर्गा। अब शुतुरमुर्ग बन गया शुतुरमुर्गा। तो जब यह मुर्गा बन गया तो भाई बड़ा बन गया। अब जब बड़ा बन गया तो काम भी बड़े बड़े करेगा। जैसे सबसे बड़ा रहेगा, दुनिया में जितना पक्षी है सबसे बड़ा रहेगा। अब सबसे बड़ा पक्षी है तो सबसे बड़ा अंडा भी देगा। ठीक, अब सबसे बड़ा अंडा देता है तो भाई खतरा भी तो आएगा अंडे पे। अंडे को बचाने के लिए या अपना जीवन बचाने के लिए शुतुरमुर्गा जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है। ठीक, और दुनिया में जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उनमें सबसे तेजी से कौन दौड़ता है भाई? शुतुरमुर्गा। कौन दौड़ता है? शुतुरमुर्गा। तो शुतुरमुर्ग को शुतुरमुर्गा करके आप बड़ा 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 कर देंगे। जैसे बड़ा अंडा, अधिकतम गति से दौड़ना, और जीवित प्राणियों वाले जो पक्षी हैं उनमें सबसे बड़ा होना इसकी विशेषता है। ठीक, इसके बाद देखिए कि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा होता है तो यह उड़ नहीं पाता। ठीक, उड़ नहीं पाता, इसे ध्यान से लिख लीजिए, उड़ नहीं पाता। तो ऐसे बहुत से धरती पर पक्षी पाए जाते हैं जो नहीं उड़ पाते। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो, उनको हम बता दे रहे हैं। तो जो नहीं उड़ पाते हैं पक्षी, उनमें कौन कौन से हैं? ध्यान से लिखिए कि कीवी है। एक तो शुतुरमुर्ग हो गया, उड़ नहीं पाता। एक है कीवी, एक है कीवी। दूसरा वाला हमारे सामने है पेंगुइन। आप बड़ा इसे देखे होंगे, पेंगुइन तो जरूर मोबाइल फोन में देखे होंगे। ठीक है, पेंगुइन हो गया। इसके बाद एमीरिया है। एक पक्षी कौन है? एमीरिया, इसका नाम है एमीरिया। तो हमने कितने पक्षी बताए? 4 पक्षी ऐसे बताएं जो उड़ नहीं सकते। शुतुरमुर्ग है, ठीक, उसके बाद पेंगुइन है, एमीरिया है, यह उड़ नहीं सकते हैं। इसके पहले हम बताए थे कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं, और उनकी हड्डियां खोखली होती हैं जिसमें क्या भरी रहती है? हवा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए उल्लू। महामैराथन क्लास है भाई, एक भी पक्षी छूटेगा नहीं, और जो छूटेगा पार्ट 2 करके लाकर उसे बताएंगे। वैसे छूटा तो नहीं है। तो उल्लू है। उल्लू के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि उल्लू जो है वो एक ऐसा पक्षी है जो दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट देख सकता है।
यानी उल्लू जो है दिन में नहीं देख पाता उतना ज़्यादा जितना रतिया में देख लेता है। पता नहीं कैसे, उसकी आंखों में कुछ जादू होगा। इसके बाद देखिए कि उल्लू जो है कि जब रात में स्पष्ट देख सकते हैं तो सक्रिय भी तो होंगे। खाना खाने के लिए, शिकार करने के लिए कब निकलेंगे? रात को। रात को निकलेंगे, क्यों? क्योंकि ज़्यादा देख पाते हैं। और दूसरे जो पक्षी होते हैं जो शिकार बन जाते हैं उल्लू के, वो उतना अच्छा से तो रात में देख नहीं पाते होंगे। तो नहीं तो अगर ये दिन में निकलता तो वो सभी से मार देते हैं, रात में निकलता है तो ये उनको मार लेता है। इसके बाद देखिए कि ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकते हैं। देखिए कहीं कहीं जो सीटेट की किताबें हैं उसमें दिया है कि 360 डिग्री तक घुमा सकता है पीछे की तरफ, या फिर कहीं कहीं 180 डिग्री तक कहा है। तो हम जो है कि एक दो बार देखे थे तो ज़्यादातर 180 दिया है कि दाहिने से घुमाए तो 180 डिग्री पीछे तक देख सकता है, और फिर बाएं से भी घुमाए तो 180 डिग्री पीछे तक। तो इसको कहीं कहीं जोड़ करके 360 डिग्री दे दिया है कि पूरा एक चक्कर मार सकता है अपनी गर्दन का। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, और उल्लू जो होता है वो पीछे तक देख सकता है, वो पीछे तक देख सकता है, झटके से नहीं देखता, पीछे तक देख सकता है। अगला देखिए है कि उल्लू जो है इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं, यानी धीमे से धीमी गति की आवाज़ों को भी सुन लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? सुन लेते हैं। उल्लुओं के समूह को पार्लियामेट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो टाइपिंग था जो हमने लिखा था, और पिछला जो पीडीएफ हम पढ़े थे, किताब पढ़े थे, उसमें पार्लियामेट लिखा था। तो पार्लियामेंट को आप थोड़ा पार्लियामेंट कर दीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। भाई पार्लियामेंट कहाँ है, कहाँ लगती है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं, उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। इसके बाद देखिए कि ज़्यादातर उल्लू कीड़े, छोटे स्तनधारी, छोटे स्तनधारी मतलब चूहा। चूहा क्या हो सकता है भाई? स्तनधारी, वो बच्चा पैदा करता है और दूध पिलाता है, ध्यान दीजिए। तो छोटे स्तनधारियों का शिकार कर लेता है, अन्य पक्षियों का शिकार कर लेता है जो कि जिससे वो खा सकता है और जो छोटे हों, ठीक। इसके बाद कुछ उल्लू प्रजातियां मछलियों का शिकार कर लेती हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मछली होना चाहिए, महलियों लिख दिया गया है। तो जो कुछ उल्लू की प्रजातियां, सभी उल्लू नहीं, कुछ जो बड़ी प्रजातियां हैं उल्लुओं की, वो मछलियों का भी शिकार कर लेती हैं रात को। और ध्यान से देखिए, धरती पर उल्लुओं की करीब 200 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी अलग अलग प्रजातियां हैं भाई? 200। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और बहुत ही अच्छी वीडियो थी, मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी, टाइपिंग खुद हाथ से किया हूँ। तो आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, इसी पे आधारित हैं। प्रश्न हल करने से पहले कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है पक्षियों के बारे में, जो वन लाइनर है, उसे थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा है, हर बार यह पूछा जाता है। जब हम सीटेट का एग्जाम दिए थे तो चील, बाज और गिद्ध के बारे में पूछा था कि कौन से पक्षी इंसानों से या दूसरे जानवरों से 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, 4 गुना बेहतर। तो वो कौन कौन से हैं पक्षी भाई? वो हैं चील, बाज और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध हैं जो इंसानों से 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान है और किसी वस्तु को 100 मीटर दूरी से देख रहा है, कितने मीटर दूरी से? 100 मीटर दूरी से स्पष्ट देख रहा है, तो यह पक्षी जो है ना, उसी वस्तु को 400 मीटर दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। कितने मीटर दूरी से? 400 मीटर, मतलब 4 गुना दूरी, 4 गुना ज़्यादा स्पष्ट देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा दूरी से। इसके बाद देखिए, उल्लू, रैकून पक्षी केवल काले और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, उल्लू जो रात को शिकार करने के लिए निकलता है, वो और रैकून पक्षी, दो ऐसे पक्षी हैं केवल 2 रंग देख पाते हैं, एक काला और सफ़ेद, यानी ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद देखिए कि पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। यानी उनके पास जो 2 आँखें होती हैं ना, 2 आँखें, तो एक इस साइड होती हैं, इस साइड, और एक इस साइड, बीच में क्या होती है? चोंच होती है उनकी। तो इस साइड वाली से चाहें तो इधर वो देख लें, और इस साइड वाली से चाहें तो इधर देख लें। इंसान यह नहीं कर सकता, उसकी दोनों आँखें एक ही स्थान पर देखेंगी, केवल सीधे। लेकिन जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में एक ही इस समय में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं। देखिए केवल देखने के लिए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। देखेंगे अपना कोई भी पक्षी है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखता है,
वो इसलिए देखता है कि देखने के लिए देखता है कि उनकी आंखों की पुतलियां जब घूम नहीं पाएंगी तो मूड़ी घुमा कर, सर घुमा घुमा कर ही देखेगा ना। इसके बाद देखिए, पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित होते हैं का मतलब, सर्दी जब आएगी ना तो उनके पंखों में संख्या जो है कि उनकी पंखुड़ियों की बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे वो सर्दी में बचे रहते हैं। और गर्मी में वो थोड़ा गिर जाती है, और गिर करके केवल उतना ही बचेगा जितने में वो उड़ सके और आसानी से अच्छे से उड़ सके। समझे? तो चलिए आगे। हमने कहा था कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते और पक्षियों की हड्डियों में हवा भरी रहती है। क्या भरी रहती है? हवा। तो यहाँ पर है कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं भरे रहते हैं। इसके बाद देखिए, यह समतापी प्राणी होते हैं। समतापी प्राणी कहने का मतलब है कि इनके शरीर का तापमान हमेशा एक सा बना रहता है। इनके शरीर का तापमान हमेशा कैसा रहता है? एक ही जैसा बना रहेगा, सर्दी में भी गर्मी में भी। अगर 40 डिग्री गर्म है भैया तो 40 डिग्री हमेशा रहेगा। इंसानों का नहीं है, इंसानों का बदलता है। क्या होता है? बदलता रहता है। सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग होता है। ठीक। इसके बाद देखिए कि पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षियों का जो हृदय होता है, मान लीजिए ये वाला अगर हृदय है तो ये 4 रूपों में बटा होता है। किसी में हवा जाएगी, किसी से ब्लड पास होगा, ऐसे ऐसे करके होता है। यानी 4 जगहों, एक ही में होगा लेकिन 4 अलग अलग हिस्सों में। अगला देखिए कि गौरैया, कबूतर, शक्करखोरा ये जोड़े में रहते हैं और अपना घोंसला खुद बनाते हैं। तो आपके लिए प्रश्न है कि वो कौन सा पक्षी है जिसका जो घोंसला है वो नर बनाता है? कौन? नर बनाता है, और मादा उसमें आके रहती है, अंडे देती है। क्या देती है? अंडे। यानी घोंसला नर बनाता है और मादा उसमें अंडे देती है। आपके लिए प्रश्न है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा कि वो कौन सा पक्षी है जिसका घोंसला नर बनाता है और मादा उसमें अंडे देती है। ठीक, जो सुंदर घोंसला होता है उसमें अंडे देती है। इसके बाद देखिए, एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। यहाँ पर एमू को हमने एमीरिया लिखवाया। एमू एक पक्षी है जिसे हमने एमीरिया बताया था, जिसे एमीरिया बताया था। इसे याद रखिएगा, यही वाला वो पक्षी है। इसके बाद पक्षी क्यों घोंसला बनाते हैं? तो खाली अंडा देने के लिए, और कोई काम नहीं होता। डाल पर बैठ करके अपनी रात भर गुजार लेते हैं, दिन में उड़ करके खूब खाते हैं। तो पक्षी क्यों घोंसला बनाते हैं? केवल अंडे देने के लिए। और इसके बाद देखिए कि पक्षियों की हड्डी खोखली होती है और उसमें क्या भरी होती है? हवा। क्या भरी होती है? हवा। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम चलेंगे अब प्रश्न पर, और प्रश्नों को हल करके आप या खुद को बता सकते हैं कि आपने कितना सीखा इस क्लास से। कितना सीखा? ठीक, कितना सीखा। अब चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर बताइए कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला कौन बनाता है? यानी लटका घोंसला कौन बनाता है भाई? लटका हुआ घोंसला। तो हम बताए थे कि लटका हुआ घोंसला कौन बनाता है? शक्करखोरा, जिसे सूर्य पक्षी भी कहते हैं। इसे ध्यान से सुनिए, इसकी ट्रिक हमने क्या बताई थी कि शक्कर होता है किसमें? खोरा में। शक्कर है किसमें? खोरा में। और खोरा कैसा होता है? ऐसा लगता है लटका है। क्या है? लटका है। तो शक्कर खोरा, कटोरा, लटका। तो शक्कर खोरा कैसा घोंसला बनाता है? लटका हुआ घोंसला बनाता है। इसे याद रखिए, इसे सूर्य पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य पक्षी भी कहते हैं। इसके साथ हमने बताया था कि जो कौवा होता है भाई, वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? ऊंची शाखा पर बनाता है। बारबेट या बसंत गौरी, ध्यान से देखिए, अब प्रश्नों में बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे शक्कर खोरा जो था उसे सूर्य पक्षी भी कहते हैं, इसी तरह बसंत गौरी या बारबेट। तो बसंत गौरी कैसा घोंसला बनाती है भाई? तो जो बसंत गौरी है वो घोंसला बनाती है पेड़ में छेद करके। पेड़ में क्या करके? छेद करके, छिद्र कर देती है। क्या करती है? छिद्र करती है पेड़ में, और उसमें रहती है। तो इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी कि बसंत के मौसम में लोग कहाँ छिप जाते हैं? अपने घरों में। बसंत में सर्दी होती है, सर्दी में घरों में छिप जाते हैं। कहाँ छिप जाते हैं? घरों में छिप जाते हैं या छिद्र में छिप जाते हैं। तो इसको हमने इस तरह रिलेट किया था। और भारतीय राबिन या कलचीड़ी को हमने बताया था कि जो सड़क के किनारे घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? सड़क के किनारे। तो इसकी एक प्रश्न है और 4 चिड़ियों के बारे में आपको धड़ाम से पता चल गया। आपने अगर एक दो भी इसका सही से समझ लिया होगा तो इसका आंसर समझ गए होंगे, कर पाए होंगे कि किस में क्या होगा। इसका कहाँ घोंसला बनता है, इसका कहाँ बनता है, इसका कहाँ, इसका कहाँ। ठीक, एक प्रश्न और करते हैं, एक नहीं कई प्रश्न करते हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है
इसे करने का प्रयास कीजिए भाई, वीडियो रोक सकते हैं आप। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। ध्यान से सुनिए, 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर दूरी से दिखाई देती है, यह पक्षी उसको 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। यानी मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। वो पक्षियों का समूह आपको बताना है। तो इन पक्षियों को समूहों में हमने बताया था कि क्या होगा भाई, बाज, चील और गिद्ध होगा। क्या होगा? बाज, चील और गिद्ध होगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए। जैसे चील की पूंछ के बारे में प्रश्न पूछता है कि चील की पूंछ कैसी होती है, तो यह खांचे वाली होती है। कैसी होती है? उसके जो पूंछ होती है उस पर वाइट वाइट खांचे बने होते हैं, जैसे नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले। गिद्ध क्या करता है कि मरे जानवरों को खाकर साफ करता है। पर्यावरणीय मित्र इसे कहा जाता है। गिद्ध को क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय मित्र, क्योंकि मरे जानवरों को खाकर साफ करता है, पर्यावरण दूषित होने से बचाता है। और बाज जो है कि बहुत ही तेजी से अपने शिकार पे झपटता है और उसे मार देता है। ठीक। और यहाँ पर हमने इसको बारे में कई बताए थे। जैसे तोता के बारे में एक प्रश्न आता है कि तोते किस पक्षी की चोंच लाल होती है और कौन सा पक्षी मिर्च पसंद करता है? कौन सा पक्षी मिर्च पसंद करता है? तो तोता है। चील तो आप जान गए। कबूतर के बारे में बताए हैं, इसके बारे में बताए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ देखिए, उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने होती हैं। हाँ देखिए, सभी पक्षी के बारे में हम बताए हैं कि वो एक समय में दो तरफ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पक्षी की चोंच है। ठीक, इसे देखिए, ये पक्षी की चोंच है, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है। तो एक आंख से इस साइड देख लेता है, एक आंख से इस साइड देख लेता है। लेकिन उल्लू एक ऐसा पक्षी है, वो भी देख लेता है दोनों साइड, लेकिन इसकी आंखें आदमी जैसे सामने होती हैं, आदमी जैसे सामने होते हैं। और इसीलिए एक कहावत भी कही जाती है। कहावत क्या कही जाती है भाई? कि क्या उल्लू के जैसे देख रहा है? नहीं कहा जाता है, बहुत जगह बोला जाता है। आपको भी कहा गया होगा कि उल्लू जैसे क्या देख रहा है। उल्लू जैसे देखने का मतलब ही है कि पक्षी जो है, उल्लू जो है, यानी पक्षी उल्लू, वो आदमी जैसे देख लेता है, सामने की तरफ देख लेता है। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न पर। यहाँ देखिए, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है? पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है? ठीक, जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है। देखिए, नर घोंसले बनाता है। कौन बनाता है? नर घोंसले बनाता है। और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला इसलिए चुनती है कि क्योंकि उसमें अंडा दे सके। यानी घोंसला चुनती है किस लिए? अंडे देने के लिए। किस लिए चुनती है भाई? अंडे देने के लिए मादा पक्षी घोंसला चुनती है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, बता सकते हैं आप? गेस कीजिए। इसमें ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं। चलिए हम बता देते हैं, ध्यान से उसे सुन लीजिएगा बस। देखिए, हमने कहा था कि वीवर पक्षी जो होता है, कौन सा पक्षी? वीवर। वीवर पक्षी में हमने इसे रिलेट किया था विवाह से। किस में रिलेट किया था? विवाह से। तो विवाह होता है दो लोगों में, एक होती है नर, एक होती है मादा। तो जो नर होते हैं वो मादा को अपने घर लाते हैं और अपने घर में रखते हैं। किस में रखते हैं? घर में। इसी तरह घोंसला बनाता है नर। क्या बनाता है? नर घोंसला बनाता है और मादा आती है, उसमें बच्चे पैदा करती है। क्या पैदा करती है? बच्चे। तो इसी तरह से जो यहाँ पर नर विवर पक्षी होता है, नर विवर पक्षी वो घोंसला बनाता है और मादा विवर पक्षी उसमें आकर के अंडे दे जाती है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे? विवर पक्षी। क्या होगा? विवर पक्षी। बाकी में हम बताए थे, दर्जन चिड़िया क्या करती है कि घोंसले को सिल करके बनाती है, यानी पत्ता सिल लेती है। कलचीड़ी क्या बनाती है? सड़क के किनारे बनाती है। और शक्कर खोरक कैसा घोंसला बनाता है? लटका हुआ घोंसला बनाता है। कैसा बनाता है? लटका हुआ। ठीक, तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये महामैराथन वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये मैराथन वीडियो की पार्ट 1 है। इसके बाद जो है कि हम बहुत सारी वीडियो इसी तरह की लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे कि मान के चलिए कि अभी एक पक्षियों के बारे में आई है, फिर जानवरों के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है तो जानवर की एक वीडियो आएगी। इसी तरह से जो एक मेगा होता है, मेगा शो आपको मिलने वाला है। 3 से 4 ऐसी मैराथन आपको मिलेगी जिसमें सब कुछ ईवीएस का समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको सीडीपी का मिलेगा, मैथ का मिलेगा और हिंदी का मिलेगा। और आप कमेंट करेंगे तो वो भी मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।